गुड मॉर्निंग। माय माय नेम नीतू। मैं आज एक बिजनेस प्लान के बारे में बताना चाहती हूँ जो हमारी कंपनी है ओके लाइफ केयर। ओके ओके लाइफ केयर ये स्टार्ट हुई थी 2016 में 28 रोहतक से। मैं आगे प्लान की बात करूं तो इसमें इतना इजी प्लान है कि अभी जितनी भी कंपनी आई है ना, इतना इजी किसी कंपनी ने प्लान नहीं दिया। तो स्टार्ट हमारा पहला है, जब भी हमें कोई काम करना है या कोई नौकरी करना है या हमें कोई बिजनेस करना है या हमें कोई धंधा करना है, छोटा मोटा कुछ भी, पहली बात आपके सपने होने चाहिए। जब तक आप सपने नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपका कोई भी काम नहीं होगा। सपने के बिन कोई काम नहीं होगा। सपना तो जरूरी है। अगर हमें कुछ करना है तो हम सपना आगे बनाएंगे कि हमें क्या क्या करना है, मेरे घर में क्या जरूरत है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ और मैं इसको कैसे करूंगी, कैसे कैसे करूंगी। तो पहली बात हो गया सपना। सपना बनाने के फिर हमें उसका टाइम फिक्स करना है कि मैं 1 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में कितना कर सकती हूँ, कितना कर सकती हूँ। इसको मैं किस तरह करूं कि मेरे सपने 3 महीने या 6 महीने में इतना मैं कर लूं। पहली बात, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी इनकम देखो। फिक्स इनकम में अगर चाहे तुम 5,000 की कर लो, 10,000 की कर लो, उसमें कभी सपने पूरे नहीं होते। अगर आपके पास 5,000 इनकम आएगी ना, तो 10,000 का आपका जो पहले से खर्चा है ना, वो आगे से हो जाए। तो बताइए, आपकी सैलरी आई, वो आपके जो खर्चे थे, जो आपका जहाँ से आपने पहले से उधार या जो आपने खर्चा कर रखा था, वो दे दिया। अब आपके पास क्या है, पूरा महीना फिर करो। मान लो आपके पास 10 या 15,000 सैलरी आ रही है, तो 15,000 सैलरी आ रही तो उसका पूरा महीने खाओगे तो उसमें आपका घर के सारे खर्चे भी चलेंगे। तो बताइए, आप ऐसा कौन सा काम करेंगे कि आपके सपने पूरे हो सके और आपकी इनकम बढ़ती जाए, और एक बार शुरू होने से वो बढ़े, कभी जीरो ना हो। तो ये सबसे अच्छा जो 90% में से 10% लोग करते हैं बिजनेस। बिजनेस वाले लोग हरदम जहां भी देखना, बिजनेस वाला लोग हमेशा जैगुआर लग्जरी कारों में ही घूमता है। हाँ, ड्राइवर हो सकता है, लेकिन उसकी खुद की कार नहीं होगी, वो ड्राइवर से चलवा सकता है। बिजनेसमैन हमेशा उनकी ख्वाहिश बड़ी होती है, उनके सपने बड़े होते हैं। जब वो जैसे 1 करोड़ का सोचते हैं ना, तो 1 करोड़ नहीं आएगा। 1 करोड़ में मैं कहती हूँ 90 लाख आएगा। बताइए, तो उनका सपना है ना। जब 1 करोड़ का सोचा 90 लाख आएगा तो बहुत है। अगर तुम सोच रखोगे 10,000 की, तो ठीक है, भगवान भी वैसे ही देगा, वैसे ही आप काम करोगे कि 10,000 की सोच है तो मेरे पास 8 है, 8 आ जाए या 6 आ जाए, 7 आ जाए, इतने में चलेगा। तो आगे आपकी ख्वाहिश बड़ी होना चाहिए। कभी भी हो, जैसे आप करना चाहते हो 12th में टॉपर आने वाले हैं और आप कहो मेरे नंबर मैं इतने का पेपर करके आऊँ, 70 हो जाए या 60 हो जाए, इतनी तो मेरी आनी चाहिए। जब 60-70 का पेपर करके आएंगे तो आपके टॉपर कैसे आ जाएंगे? जब आप 100 नंबर का पेपर करके आएंगे ना, तब आप समझिए कि आपके 80 या 70 नंबर आएंगे। ये होती है एक टॉपर और एक बड़े की सोच। तो सर, आगे आप अपने सपने बनाइए। 6 महीने में आपकी क्या जरूरतें हैं, घर की आपकी क्या जरूरतें हैं, आप क्या लेना चाहते हैं, आपके पास कपड़े कैसे हैं, आप उनको उससे अच्छे कपड़े लेना चाहते हैं, मोबाइल लेना चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं। आप अपने घर के जरूरतें, जैसे किचन का हो गया कि आपके पास क्या क्या, अभी कितने प्रकार का आपका व्यंजन है, आपका खाना बनता है। और फिर आपके जैसे आपके सपने बड़े होंगे तो आपको लगेगा कि जब मैं सब बारे में सोच सकता हूँ, तो मैं खाने के बारे में भी सोचूं कि मैं किसी को परवाह न करते हुए मैं जो कुछ चाहूँ, मेरी फैमिली जो कुछ चाहे वो बना के या लेके खा सके। तो इसके लिए सर इतना करना पड़ेगा। तो सर
करिए, बड़ी सोच रखिए, अपनी सपने बनाइए और इसको डिसाइड कीजिए कि आपको कितने दिनों में या कितने महीनों में करना है। अब 6 महीने का आपका ये सपना हो गया, फिर आप करिए 1 साल में आप क्या क्या कर सकते हैं। जब आपके 6 महीने में इतने सपने हैं तो साल भर में 6 महीने और जोड़ दो तो आपके साल भर में कितना सपना करते हैं, इसका हिसाब बनाइए। आप दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं? अपने लिए तो कमाते हो, लेकिन दुनिया को क्या सीख देना चाहते हो, वो कैसे आगे बढ़े। तो सर, बिजनेसमैन का काम यही होता है, शिक्षा वही होती है कि जिस रास्ते पे हम चले, हमारा सही हुआ है, उसी रास्ते पे आने वाली पीढ़ी चले, या आपके आसपास के पड़ोस या आपके रिश्तेदार हैं वो भी आपके लेवल पर चले कि हाँ ये ऐसे सफल हुआ है, ऐसे में चले। तो आपकी, कहते हैं ना, आप आगे बढ़ जाइए लेकिन आप अपनी छप छोड़ के जाइए। ये होता है सोच, ये होते हैं आपके सपने। आपके रूल्स पर चलने चाहिए, वो आप जहां कदम रखें ना वहां पे लोग कहें। आगे तो सभी कहते हैं, जब आप कदम उठाते हैं सभी कहते हैं पागल। ये पागल ही शब्द ऐसा होता है जो आपको आगे ले जाता है। जब आपका कोई अपमान करता है ना तो आपके दिल में वो बात लग जाती है जो आपको एक दिन क्या से क्या बना देता है। तो सर, अगर आपको ये अपमान जिंदगी भर नहीं सहना है तो आप अपने सपने बदल लीजिए। अरे सारी जिंदगी भर भटकने से अच्छा है नौकरी के लिए कि आप 6-7 साल मन लगा के दिन रात काम करना शुरू कर दीजिए। तो सर, ऐसे काम करेंगे ना तो जो 60 साल का है वो आप 7 साल में कमा लेंगे और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी खाएगी। तो सर, काम ऐसा करो कि जिसमें आप तो नहीं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी खुशी रहे, उनकी भी पीढ़ी बना के जाओ। सर देखिए, ऐसे ही एक महान लीडर था जिसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उसने, वो यूपी का एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसने क्या उसके मन में आया, जब बताइए 1996 में जब कितने लोग हो गए होंगे, उसने सोचा कि बताइए मुझे ना लोहे की बस आसमान में उड़ानी है। उसकी सोच देखिए। जब ये जनता, ये लोग ना अपना पेट पालते हैं ना, जब एक बंदा ऐसी सोच रखता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास अभी कुछ भी नहीं है लेकिन उसकी सोच बड़ी है, बताइए। उसने सोचा कि मैं एक लोहे की बस मैं आसमान में उड़ाऊंगा, और बताइए असंभव था लेकिन नामांकन नहीं, उसने संभव करके दिखाया। और आप देखिए आज एरोप्लेन, हवाई जहाज, सारे लोग बैठ के जाते हैं और उड़ के जाते हैं। बताइए, ये होती है सोच ऐसी होनी चाहिए। महात्मा गांधी को देखो, उनके यहाँ पे कितने अंग्रेजों ने राज किया और एक दिन उनने सोचा, बताइए, वे एग्जाम देने, मुझे उनकी डिटेल तो नहीं पता, एग्जाम देने वो कहीं गए थे, उनको अंग्रेजों ने ट्रेन से लात मार के बाहर ने फेंक दिया। तो उसने उसी दिन सोच लिया कि तूने मुझे ट्रेन से फेंका है, एक दिन ऐसा आएगा ना कि मैं तुझे अपने देश से, अपने भारत से लात मार के बाहर निकालूंगा। और बताइए, आज हम उसी धरती पर जी रहे हैं जो आजाद है। तो बताइए, आप बोलते तो हैं कि मैं आजाद हूँ, लेकिन मन से और अपने सपनों से कब आजाद होंगे? कब आप सोचना शुरू करेंगे? सर, ये जिंदगी है, अगर आज ही संभल गए ना तो कल पछताना नहीं पड़ेगा। तो सर, सोच रखिए। एक बॉलीवुड, जिसको ना अच्छे से कपड़े पहनने आते, ना उसके पास कुछ है, ना उसकी शक्ल है, और वो कहता है मैं सुपरस्टार बनना चाहता हूँ, बॉलीवुड का मैं सुपरस्टार बनना चाहता हूँ। बताइए, लोगों ने उसे पागल कहना शुरू किया और उसकी परिस्थिति तब ऐसी थी कि वो ना 4 बंदों के साथ एक कमरे में रहता था। और एक दिन समय ऐसा आया ना कि उसके पास, जो 4 बंदे कमरे में रहते थे, उसका किराया भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जब ऐसी मुसीबत आ गई ना तो उसका एक दोस्त जो अमीर था, उसने उसे फोन किया
और कहा कि भाई तू मुझे अपने साथ रख सकता है? तो उसने कहा हाँ रख सकता हूँ, लेकिन जो मेरे घर के काम है ना, खाना बनाना, कपड़े धोना और बर्तन साफ करना, ये कर सके तो मैं रख सकता हूँ। उसने कहा ठीक है, सपनों को पूरा करना है तो मुझे ये भी मंजूर है। और उसने उस जगह पे, क्योंकि अगर उसकी हैसियत नहीं है, वो कमाता नहीं है, तो वो नौकर बन के ही वहाँ रह सकता है। और उसने वो काम किया, बड़े बड़े लोगों के जूते साफ करता था, सब्जी लाता था और पोंछा झाड़ू जितना काम होता सब करता था। और सोचती ही उसकी वही। और एक दिन ऐसा आया ना, वो हर दिन सोचता था कि इनके दिन ये ऐसे हैं, मेरे कब आएंगे, मैं भी अपना करके दिखाऊंगा। जब ये लोग गाड़ी पे घूम सकते हैं, जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो मैं भी कर सकता हूँ। और एक दिन उसका आया, वो सुपरस्टार बन गया। ये होती है सर सोच। अपनी सोच को मरने ना दीजिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। इस दुनिया में ना कोई भी असंभव नहीं है। अगर आप करना चाहें ना, सब कुछ नामुमकिन है सर। तो आप सोच बड़ी रखिए और हमेशा अपने सपनों को पूरा करिए, अपनी फैमिली के सपने को पूरा करिए। बताइए, अगर आपने नौकरी करके अपने सपने को पूरा कर भी लिया, तो लोग पता है कहो रहते हैं यहाँ पर, उनकी नौकरी लगे कहीं और, वो अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से नौकरी के पीछे अपना घर छोड़ देते हैं, किराए से रहते हैं। बताइए, तो सर ये होती है सोच। अपनी सोच बड़ा करिए। सबसे अच्छा मजा कब आता है? जब हम अपनी फैमिली के साथ रहें और हमारे पास किसी चीज की कमी ना रहे। आदमी इसी के लिए करता है ना कि मेरी फैमिली खुश रहे और मैं अपनी फैमिली के साथ। पुलिस वाले हैं, आज कोई भी नौकरी है, जो बाहर रहते हैं, कोई कहीं रहता है, तो वो सोचते हैं काश मैं इस त्योहार पे अपनी फैमिली के साथ जा पाता। तो सर ऐसा काम ही चुनिए ना कि आपको जाने ना पड़े दूर। तो सर ये था मेरा आज का लेसन कि अपनी सोच को बड़ा रखिए और कुछ ऐसा करिए कि आपको दुनिया भी याद करे। कमाती तो सब है, देखिए इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कमाता हो और वो सोना खाता हो या मोती खाता हो। खाना सभी खाते हैं, लेकिन उनके खाने का, उनके रहने का, उनके चलने का, उनकी नजरिया, उनकी सोच अलग अलग है। और इसी के कारण एक आदमी गरीब और एक आदमी अमीर है। सर मेरी सोच यही है कि आप भी ये अपनाइए और आप भी अपनी आत्मा से ये कहिए, अपने सपनों से, कि जो सपने आपके बचपन के मर चुके हैं उसको पूरा करिए और आगे बढ़िए। ये दुनिया है, इसमें सब कुछ नामुमकिन है, कुछ असंभव नहीं है। जब तक सोचो ना तब तक उसको असंभव लगता है, जब करने लगते हो ना तो सब कुछ संभव है। तो सर यहीं पे मैं अपनी वाणी को रखती हूँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। जो भी मैंने गलत बोला है उसके लिए सॉरी, हृदय से सॉरी। नमस्ते।